तो चलिए आइए देखते हैं आज हम कि एन द का यूज़ कैसे करना है। गाइस ट्रिक में बता रहा हूँ मैं आपको। देखें, अगर किसी अक्षर यानी किसी वर्ड को या किसी नाउन को पढ़ने पर या बोलने पर जो साउंड आएगा उस साउंड को हम लिख देंगे। लिख दिया, उस साउंड का पहला अक्षर यदि जो साउंड मेरे मुंह से निकलेगा, मैंने इसको पढ़ा कार, तो मैंने कार को पढ़ा, जो मेरे मुंह से बोलने पर आया उसे मैं लिख दूंगा कार, हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बाइक आ रहा तो मेरे मुंह से निकला बाइक, उसको मैं हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे है मोबाइल तो मैं उसको हिंदी में लिख दूंगा मोबाइल। तो जो भी वर्ड मेरे सामने लिखा था मैंने उसको मुंह से बोला, तो जो मुंह से बोलने पे जो उच्चारण आया, जो आवाज़ निकली वो मैंने लिख दी। अब उस अक्षर यदि जो मेरे मुंह से निकला, जो मैंने बोला, उसको मैं लिखूंगा और लिखने के बाद देखूंगा पहला अक्षर क्या आ रहा है। यदि पहला अक्षर का से ज्ञा के बीच आएगा तो मैं ए लगाऊंगा। ठीक है गाइस, यदि जो मेरे मुंह से मैंने बोला और बोलने पर जो आवाज़ आई उसको मैं लिख दूंगा और लिखने पर जो पहला अक्षर होगा उसको टारगेट करूंगा, और अगर मेरा अक्षर का से ज्ञा के बीच में होगा तो मैं एन लगा दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, पहली बात, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले यूज होता है, वो भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं कार्स कर दूंगा तो मैं ए एन द नहीं लगा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया। तो हमारा जो आर्टिकल है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। तो चलिए, यदि का से ज्ञा के पहले आएगा तो ए लगा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कार, जो कि नाउन है कार, तो कार मेरे बोलने पे क्या आया कार। ठीक है, तो का आ गया पहला अक्षर, जो मेरे बोलने पे आया कार, तो पहला अक्षर का आया तो इसलिए यहाँ पे मैं ए लगा दूंगा आकार। वैसे बाइक तो लिख के देखते हैं, बाइक इसका पहला अक्षर बा, का से ज्ञा के पीछे आता है। हाँ, वैसे लिखा है मोबाइल, तो देखिए कैसे लिखेंगे मोबाइल, तो ये माँ आ गया पहला अक्षर, इसलिए का से ज्ञा के बीच में आ गया ये माँ मेरा, तो मैं आ मोबाइल। वैसे यूनिफॉर्म तो यू से स्टार्ट होगा, मुंह से बोला यू तो मैंने क्या बोलूँगा आ यूनिफॉर्म। ठीक है, वैसे ही मैंने लिखा कि यहाँ पे पेंसिल, अब बताइए पेंसिल से काय से पा से स्टार्ट होगी तो आ पेंसिल। वैसे ही यहाँ पे मैंने बोला कि पेन, तो पेन पा से स्टार्ट हो रहा पेन, तो ये मेरा आ पेन है ना। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें, यदि किसी लेटर को बोलने या पढ़ने पर जो साउंड आएगा उसको मैं लिखूंगा। यहाँ पे लिखा है आ से लेके आहा के बीच, तो इसके बीच में ई आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, ऊ आएगा। अगर ये सारे अक्षर आ जाए किसी अक्षर को यानी किसी वर्ड को बोलने पर उसका जो पहला अक्षर साउंड करेगा, और अगर इन दोनों के मतलब इनके और इनके बीच में होगा तो एन लगा दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा एक्टर, तो मैं इसको ए से स्टार्ट होगा एक्टर, तो जो मेरे मुंह से मैंने बोला उसे मैं लिख दिया एक्टर, तो ये ए आ गया, और ए इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में तो नहीं है, इसलिए एन एक्टर। वैसे इंजीनियर तो ये ई आ गया, इन दोनों के बीच में इंजीनियर, तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो मैं लगा दूंगा एन इंजीनियर। वैसे ही इंसिडेंट तो ई से स्टार्ट हो रहा है इंसिडेंट, मुंह से निकला इंसिडेंट, मुंह से निकला लिख दिया उसे इंसिडेंट, तो ये क्या हो गया मेरा एन इंसिडेंट। वैसे ही मैंने बोला एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ए, तो ये एन एक्सीडेंट। इंट्रोडक्शन काय से स्टार्ट हो रहा, देखिए ई से, तो एन इंट्रोडक्शन। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एप्लीकेशन, ए डबल पी एप्लीकेशन, तो लिखेंगे मुंह से बोलने पर क्या है एप्लीकेशन, मुंह से बोलेंगे एप्लीकेशन, तो ए इनके बीच में ही आएगा, तो मैं क्या बोलूँ एन एप्लीकेशन। ठीक है गाइस, अगर मैं बोलूँ ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस ओ से स्टार्ट हो रहा है तो एन ऑक्टोपस। ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम दा का यूज कहाँ कर। गाइस अब बात करते हैं हम दा की। देखिए गाइस, दा कब लगाना है, किसी फेमस चीज़ की बात करें है ना, या जो दुनिया में एक हो तब हमें दा लगाना पड़ता है, जैसे कि सन, मून, अर्थ, स्काई, बाइबल, ताजमहल, तो इनके पहले अगर ये दिख जाए तो आप वैसे ना बनाएं, आप देखें फेमस चीज़ है तो दा आ जाएगा। सन से पहले दा, मून से पहले दा, है ना,
कुरान, गीता, बाइबल, इनसे पहले भी मुझे द लगाना पड़ता है। ताजमहल से पहले भी द, और अर्थ से पहले भी आपको द, और स्काई से पहले भी द। ठीक है। सेकंड कंडीशन द लगाने की ये है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि EST लगा होगा, क्या लगा हुआ लास्ट में, EST लगा होता है ना, तो हम बोल देते हैं सुपरलेटिव डिग्री। या तो मोस्ट दिख जाए आपको, ये दोनों वर्ड दिख जाए तो आपको द लगा देना है। जैसे कि देखिए टॉलेस्ट है ना, टॉल होता है ना, फिर होता है मेरा टॉलर, और इसकी थर्ड होती है मेरी टॉलेस्ट। वैसे ही मेरा होता है गुड, फिर बनता है मेरा बेटर, फिर बन जाता है मेरा बेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। तो टॉलेस्ट से पहले द, फास्टेस्ट से पहले द, ठीक है, और बिगेस्ट से पहले द। कुछ कुछ सुपरलेटिव डिग्री थोड़ा बहुत चेंज होता है और कुछ कुछ में मोस्ट लगता है। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, और मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा महंगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री या फेमस। एक कंडीशन ऐसी होती है गाइस, लास्ट दिखाता हूँ मैं आपको, कि कभी भी जैसे कि मैंने बोला आई सॉ अ बॉय, ठीक है। अब मुझे बोला कि अब इस बॉय की मैंने बात कर ली ऑलरेडी, अब दोबारा मुझे इसी का नाम लेना है, तो एक बार मैंने इसको इंडेफिनिट बना दिया, बट अब मैं इसे जानता हूँ, आई सॉ अ बॉय, और मैंने बोला बॉय स्मार्ट था, तो द बॉय वॉज स्मार्ट। गाइस अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन को ए लगाना, एन लगाना या द लगाना, तीनों में ए एन द, ये 4 एग्जाम्पल लाए हैं। देखिए गाइस, आई हैव, मेरे पास है ओल्ड बुक। अब ये बुक भी आ गया बट एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले भी एन द लग सकता है अगर उसके बाद कोई नाउन आ जाए तो ओल्ड आ गया। अब इसको लिखेंगे, मुंह से बोलेंगे ओल्ड, तो ये ओल्ड आ गया या ओ, यानी आ से आहा तक, तो यह आएगा एन ओल्ड बुक। वैसे यहाँ लिखा है द सन इज टू हॉट, तो सन आ गया फेमस चीज, तो इसलिए द लगा देंगे। यू आर ऑनेस्ट लेडी, अब लोग बोलेंगे इसको बोलो सर होनेस्ट, जबकि होनेस्ट नहीं, इसमें एच साइलेंट होता है, तो मुंह से बोलने पर, बार बार जो बोलते ना मुंह से बोलने पर, तो मुंह से बोलने पर आया ऑनेस्ट, तो इसलिए हम एन लगा देंगे क्योंकि ऑनेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये साउंड कहाँ से, इससे मतलब आ से लेकर आपका ये आ तक है, ठीक है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर का डा, और ये का से गया के पील पहले आ रहा है, तो ये क्या जाएगा अ डॉक्टर। आई